ये कहानी एक लड़के की है जो रात को काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। मौसम काफी खराब था। तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली चमकने लगी। जंगल का रास्ता था, आसीन पास कोई नहीं था। अचानक इंजन भी बंद हो गया। गाड़ी बिल्कुल रुक गई। लड़का गाड़ी से उतरा, बोनेट को खोला, देखा तो इंजन खराब हो चुका था। वो ये देखकर काफी परेशान हुआ क्योंकि गाड़ी जंगल के बीच खराब हुई थी। वापस गाड़ी में आके बैठ गया। फोन निकालने ही लगा था का शीशे पर किसी ने नॉक किया। लड़का एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन वो सिर्फ एक बूढ़ी औरत। इसने शीशा नीचे किया। बूढ़ी औरत ने सवाल किया, बेटे, इतनी रात इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? गाड़ी खराब हो गई है। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। चलो मेरे साथ। आज की रात मेरे घर रुक जाओ। सुबह तक कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ठीक हूँ। रात को यहाँ जंगल के जानवर फिरते हैं। तुम्हारा भला ही सोच रही हूँ। लड़का पहले तो डरता रहा, फिर सोचा रात को जंगल में रुकना ठीक नहीं। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो लड़का इस बूढ़ी औरत के साथ उसके गांव की तरफ चला गया। मौसम खराब से खराब होता चला गया। चलते चलते वो दोनों एक गांव में पहुंच गए। दूर से देखने पर गांव बहुत सुनसान लग रहा है। एक अजीब सी खामोशी। लड़का गांव के अंदर चला गया। एक बात काफी अजीब थी। घरों के बाहर औरतें खड़ी तो जरूर थीं, लेकिन उनके चेहरों पे कोई तासुरात नहीं थे। वो सब चुपचाप इस लड़के को जाता देख रही थी। लड़के ने सोचा, ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? फिर वो एक घर के बाहर रुक गए। इस बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजे खुला। अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर निकली। लड़का इस बच्ची को हेलो बोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बच्ची के चेहरे पर कोई तासुर नहीं। वो बस इस लड़के को घूरती रही। छोटी बच्ची ने सिर्फ एक बात बोली, अंदर आ जाओ। लड़का अंदर दाखिल हुआ। घर काफी पुराना था। दीवारों का पेंट उखड़ा पड़ा था। वो औरत इसे एक कमरे में ले गई। कमरे में एक लालटेन, एक औरत और एक जवान लड़की। वो सब एक साथ बैठ गए। लड़के के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, जो इसने पूछ लिया, क्या आपके घर कोई मर्द नहीं रहता? सवाल सुनते ही कमरे में मौजूद सब औरतें जोर जोर से हंसने लगीं। लड़का काफी घबरा गया। फिर इस बूढ़ी औरत ने बताया, मेरे शौहर तो 10 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा एक बेटा शहर होता है। लड़का दिन भर हुए हादसे के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक इसे कुछ महसूस हुआ, जैसे बाहर कोई है। ये आवाज कैसी है? वो देखने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा। वो मंजर खौफनाक था। रात के इस पहर औरतों की एक लंबी कतार गांव के रास्ते से गुजर रही थी। इन सब ने काली चादरें ओढ़ी हुई थी। ये सारा मंजर वो अपनी आंखों से देख रहा था। अचानक इनमें से एक औरत खिड़की की तरफ बढ़ी, जैसे इसने लड़के को देख लिया हो। लड़का नीचे बैठ गया। वो औरत वापस से चलने लगी।
लड़का एक लम्हे के लिए सब याद करता है और अब इसे लगता है कि इसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की दी है। वो इस कमरे में जाता है जहां वो सब बैठे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। पीछे से एक आवाज आती है। लड़का पीछे मुड़ता है, वही औरतें इसे घूर रही थीं। कुछ देर बाद दरवाजा खिल जाता है। वो पीछे देखे बगैर बाहर निकल जाता है। घर वापस जाता है। भीगा हुआ सोफे पर बैठा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खिलता है। सामने वही काली चादर में एक औरत, वही औरत जिसने इसे खिड़की में खड़े देखा था। आप ये सब ये सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब था। वो पानी पीकर खड़ी की तरफ ताजा हुआ के लिए जाता है, लेकिन एक बहुत अजीब मंजर देखता है। शायद वो ख्वाब सच्चा था और ये कहानी अब शुरू हुई है।